हाय गाइस, तो ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं इस ड्रामा के दोनों मेन लीड को। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट हैं। बात करें हीरो की तो वो अ लव कंपनी का सीईओ है और एक तरफ ब्यूटीफुल सी लड़की जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। बेचारी को जॉब की तलाश है। हीरो का नाम चीशी है, हीरोइन जिसका नाम नानयू है। चीशी एक ऐसा लड़का है जो कि अपने सामने खड़े किसी भी व्यक्ति के इंटेंशंस को पहचान लेता है। सिंपल भाषा में बोले तो ये बंदा तो माइंड रीड कर सकता है। हीरो के बारे में तो जान लिया, अब बात करते हैं हीरोइन की, जो कि इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठी हुई है और तभी इसके पास किसी का कॉल आता है। कॉल पर एक बंदा कहता है कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो आज दोपहर को इस लोकेशन पर पहुंच जाना। ऐसी खबर सुनने के बाद वो बहुत खुश होती है और वो अपना मेकओवर करने लगती है। खुद को वो हौसला देती है कि मैं ये कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल पड़ती है। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करके बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी वो किसी बंदे से टकराती है। लेकिन गाइस, ये बंदा कोई और नहीं, ये तो चीशी है। बेचारी वो तो उसके ऊपर ही गिर पड़ती है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की नजरों में खो जाते हैं। नानिया तो सोचने लगती है कि अरे वाह, ये कितना हैंडसम बंदा है। लेकिन फिर चीशू कहता है कि उठना है या नहीं, या फिर ऐसे ही रहने का इरादा है। वो कहती है कि सॉरी, मैं जल्दी में थी, इसी वजह से ऐसा हो गया। मुझे बहुत ही लेट हो रहा है, मुझे जल्दी जाना होगा। लेकिन तभी वो देखती है कि चीशी की शर्ट खराब हो गई है और वो कहती है माफ करना, आज मैं जल्दी में हूँ, वापस आके मैं तुम्हारी शर्ट वॉश कर दूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। चीशी काफी गुस्सा होता है। एक तरफ नानियो ऑफिस पहुंच चुकी होती है। असिस्टेंट उसे वेट करने के लिए कहता है, लेकिन तभी कंपनी के प्रेसिडेंट आते हैं। लेकिन गाइस, कंपनी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि चीशी है। वो उसे देखकर अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है और कहती है, हे राम, मेरी फूटी किस्मत, ये बंदा यहाँ कैसे आ गया? जरूर मुझे फॉलो करते हुए आया होगा। कहती है कि एक शर्ट क्या गंदी हो गई, ये बंदा तो पीछा ही पकड़ लिया। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो चीशी को देखती है। वो सवाल करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी असिस्टेंट आकर नानियो से कहता है कि इंटरव्यू रूम में जाओ। ऐसा सुनकर वो चीशी से कहती है कि इधर ही रुको, मैं इंटरव्यू दे कर आती हूँ। बोलकर वो चली जाती है। खैर, अब इससे भी पता चल जाता है कि ये बंदा यहाँ का प्रेसिडेंट है। ये बात जानने के बाद तो बेचारी नर्वस हो जाती है। वो जैसे तैसे कर अपना इंट्रोडक्शन देती है। चीशी सवाल करता है कि तुमने हमारी कंपनी को ही क्यों चूज किया? लेकिन वो जवाब देती है कि आपकी कंपनी को मेरी जरूरत होगी, लेकिन मुझे आपकी कंपनी की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा एटीट्यूड देखकर चीशी कहता है कि तुम कब से ज्वाइन करने वाली हो? ऐसा सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि क्या मैं वाकई में पास हो गई? वो कहता है कि हाँ, तुम तो पास हो गई। वो थैंक्स कहकर यहाँ से चली जाती है। वेल, जॉब तो मिल गई, अब तो रहने का बंदोबस्त करना होगा। लेकिन बेचारी की सैलरी इतनी नहीं है कि वो हाउस रेंट पर ले सके, इसलिए उसे अपार्टमेंट में ही रहना पड़ेगा। अब वो अपार्टमेंट देखने के लिए जाती है। घर तो अच्छा है, लेकिन वो बेचारी ये अफोर्ड नहीं कर सकती। उसे किसी के साथ रहकर रेंट को बांटना होगा। तभी चीशी भी वहीं पर आता है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एजेंट कहता है कि सर, अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो मेरे पास और भी अच्छे अच्छे अपार्टमेंट हैं, बोलिए तो मैं आपको दिखा दूं। लेकिन वो एजेंट को शांत कराते हुए कहता है कि मैं अपार्टमेंट शेयर करने के लिए तैयार हूँ। वो नानियों से कहता है कि तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? वो कहती है कि सर, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो कहता है, हाँ, घर ऑफिस के करीब है, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एजेंट कहता है कि जब आप दोनों को साथ ही में रहना है तो फिर मैं क्यों बोलूं? मैं चला पेपर्स लाने। नानियो तो बड़ी ज्यादा हैरान है, लेकिन बात तो कुछ और ही है। और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि चीशी की मॉम ने उसे कहा था कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से बहू ढूंढ के लाओ, वरना घर आने की कोई जरूरत नहीं है और ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। उसकी मम्मा तो उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही होती है। उसकी मम्मी का कहना है कि सुन, बंदी पटा, घर लेकर आ, उसके साथ रह, अकेले क्यों रह रहा है? वो मम्मा की इस बात पर गुस्सा होकर घर ही छोड़ देता है। लेकिन बेचारे को अंदाजा नहीं था कि नानियो उसकी रूममेट निकलेगी। अब अपार्टमेंट एग्रीमेंट वगैरह कंप्लीट होता है। अब दोनों लोग साथ में रहने वाले हैं। नानियो अपने बॉस से कहती है कि आज के बाद हम हाउसमेट्स हैं। मन ही मन में वो कहता है कि मैं तुम्हारे दिल की सारी बात सुन रहा हूँ। उसके बाद नानियो अपने फ्रेंड्स को फोन करके बताती है कि मेरा बॉस मेरा रूममेट है, वो बहुत ही अजीब सा है, तुम उसे मिलोगी तो तुम हैरान हो जाओगी। बड़ा ही रूथलेस इंसान और पत्थर दिल है, हर वक्त टेंशन में रहा करता है। लेकिन पीछे खड़ा होकर वो सारी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही वो उसे नोटिस करती है तो वो बेचारी तो डर जाती है। वो कहती है कि आप कब आए? पूछता है कि तुम डर क्यों रही हो, यहाँ आकर सामान उठाने में मेरी मदद करो। लेकिन मन ही मन में सोचती है कि इतना अच्छा खासा बॉडी होने का क्या फायदा जब छोटी मोटी सामान तक नहीं उठा सकता। बेशरम इंसान मासूम लड़की से हेल्प लेने में थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही नींद से उठती है तो वो बाथरूम की तरफ भागती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पर वो चीशी को देखती है जो कि नहाने में बिजी होता है। ऐसा देखकर वो तो
तो सोच में पड़ जाती है। वो उसे देख ही रही होती है और वो कहता है कि अगर देखकर मन भर गया हो तो चलो हटो यहाँ से। ऐसा सुनकर तो बेचारी शर्मा जाती है और सॉरी बोलकर वहाँ से निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ बैठकर लंच करते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, पहले ही दिन ये बंदा इसके साथ रोमांटिक होने लग जाता है। बेचारी मन ही मन में सोचती है कि आखिर ये चाहता क्या है और अपने आप से कहती है कि मैं तो इस साइको के प्यार में कभी नहीं पड़ूंगी। लेकिन वो तो कहता है कि कम खाया करो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। वो फिर से मन में सोचती है कि अब ये मुझे खाने के लिए भी रोकेगा। वो अपने आप से कहती है कि अभी खाने के लिए बोल रहा है, कल को मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए बोलेगा। और तभी वो कहता है कि तुम बच्ची तो नहीं हो कि मैं तुम्हें शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए बोलूंगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। यार देखो, बात है सिंपल सी, बॉस के साथ रहना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। कितनी ज्यादा एम्बैरेसिंग, कितनी ज्यादा नर्वसनेस, पता नहीं क्या क्या फेस करना होगा। और वेल ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार कैसे होगा एंड स्पेशली रोमांस कैसे होगा, यही तो देखना है हमें। वेल गाइस, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए। तो को अपनी पूरी जिंदगी में इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ है। वो अपने आप से कहती है कि यार बहुत संभल के रहना होगा। बेचारी इतनी ज्यादा टेंशन में है कि उसे सपने में भी चिंशी ही दिखाई दे रहा है। सपने में कह रहा होता है कि चल उठ जल्दी से, तैयार हो और चल ऑफिस निकल। काम नहीं करना है क्या कि पॉकेट की सैलरी लेना है। आज ऑफिस में पहला दिन है। वो थोड़ा नर्वस फील करती है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए ऑफिस आती है। यहाँ पर असिस्टेंट अपने बॉस से पूछता है कि सर इसे किधर फिट करना है, इसे कौन सी पोस्ट दी जाए। वो कहता है कि सेक्रेटरी का पोस्ट दे दो, वैसे भी मुझे ऐसी पर्सन की जरूरत है जो मुझे कॉफी देने के लिए आए। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। नानियो मनी मन में सोचती है कि आखिर बॉस चाहते क्या है। वेल अब ये सेक्रेटरी तो बन गई, लेकिन दूसरी गर्ल्स इस बात से बहुत ही जेलस हैं। सभी लोग इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी गाइस लोगों को इग्नोर किया जाए और अपनी लाइफ एंजॉय किया जाए। फालतू में क्या उल्टे सीधे लफड़ों में पड़ना, खुद में वाइब करना इज द बेस्ट ऑप्शन। अब हम नानियों को देखते हैं जो कि अपने बॉस को कुछ बताना चाहती है। जब वो उसके पास जाती है तो उसका बॉस कहता है क्या काम है। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, बस विंडो को थोड़ा चमकाने आई थी। ये सुनने के बाद वो बटन प्रेस करके विंडो को ब्लर कर देता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कह पाती। वेल शाम को ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात कर रहा होता है और तभी पीछे से नानियों गुजरती है, जिसके बाद वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कोई बात नहीं गाइस, ये मेरी नौकरानी है। और अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे बहुत बुरा फील होता है ऐसा सुनकर, और अब वो इससे बदला लेना चाहती है। इसलिए अब वो एरोबिक ड्रेस पहनकर हॉल में आकर नाचने लग जाती है, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंस वाले उसे देख सके और चीशी अपने आप पर शेम फील कर सके। जी भर के नाचने के बाद वो उससे कहता है कि मैडम वीडियो कॉल तो कब का कर चुका है, अपना जलवा आप किसको दिखा रही हैं। बेचारे की बहुत बुरी तरह से इंसल्ट होती है। वेल सुबह ये किचन में अपने लिए परोंठा बना रहा होता है और तभी नानियो इसकी तरफ प्यार भरी आंखों से देखने लग जाती है। वो उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती और इससे हमें समझ में आता है कि उसे धीरे धीरे प्यार हो रहा है। वो सोचने लगती है कि इनकी शादी भी हो गई, बच्चे पैदा करने की बस देरी है। लेकिन जब चीशी की नजर इस ख्याल में खोई हुई लड़की पर पड़ती है तो वो सोचने लगता है कि इस बंदी को क्या हो गया। वो उसके पास जाकर उससे कहता है कि होश में भी आ जाओ। वो कहता है कल की तरह नाचो, काफी मजा आएगा, मेरा तो अच्छा खासा मनोरंजन हो जाएगा। वो कहती है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो या फिर तारीफ। वेल ये दोनों एक दूसरे को खूब चिढ़ाया करते हैं, एक दूसरे को तंग किया करते हैं, परेशान किया करते हैं और इसी में तो इन दोनों को मजा आता है। एक तरफ चीशी की मॉम तो जिद पर ही अड़ी हुई है। वो चाहती है कि उनका बेटा ब्लाइंड डेट पर जाए, लड़कियां पटाए। मॉम की प्रेशर की वजह से तो ये काफी ज्यादा परेशान है। सोचता है कि साला सिंगल लाइफ इतनी मस्त है, झूठ मूठ का माँ मेरे पीछे पड़ गई। वेल ऑफिस के बाद नानियो बस स्टॉप पर बैठी होती है और तभी चीशी अपनी कार में वहीं आता है और उससे कहता है कि आओ और आकर बैठ जाओ। वो कहती है कि चल निकल यहाँ से, सभी लोग देख रहे हैं, उल्टी सीधी बातें करेंगे हमारे बारे में, और इसीलिए वो भी बेचारा चला जाता है। दूसरे दिन ऑफिस कलीग एक दूसरे से कहने लग जाते हैं कि जरूर कोई बात है जिसकी वजह से बॉस ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। नानियों के आने के बाद से ही ऐसा हो रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है। ऐसी बातें सुनकर वो थोड़ी नर्वस सी हो गई है और तभी एक लड़की उससे कहती है कि सुनो बहन, ये सब चपड़गंजू लड़की है, इनकी बातों कर तुम अपने दिल पे मत लेना। इनकी बातों को एक कान से सुनना और दूसरी कान से निकाल देना। ज्यादा दिमाग खराब होगा तो एक राफ्टा खींच के लगा देना, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। मतलब ये भी पूछने लगती है कि जरा बताना तुम दोनों साथ में रहते हो क्या। वो कहती है नहीं बहन, हम साथ में नहीं रहते और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो चीशी से कहती है कि तुम सभी को बता दो कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, लोग उल्टी सीधी अफवाहें उड़ा रहे हैं। लेकिन वो इसकी बातें नहीं समझ।
और कहता है कि ये कैसी मुसीबत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉस ने आज रात में पार्टी रखी है और उस पार्टी में नानियों को भी जाना पड़ेगा। रात में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और कहने लगते हैं कि बॉस की मॉम उसको शादी के लिए फोर्स कर रही है। वो लड़की बहुत ही खुश नसीब होगी जो बंदी उससे शादी करेगी। लेकिन मिस्टर ची को तो किसी से आज तक प्यार ही नहीं हुआ, वो तो बहुत ही अनाड़ी है इस काम में। नानी कहती है कि क्या वाकई में ये सच है। वेल तभी यहाँ पर बॉस आ जाते हैं। उसे देखते ही सभी लोग की बोलती बंद हो जाती है। नानी उसे इशारा करके कहती है कि अपनी जुबान बंद रखना वरना मैं रात को तुम्हें जहर दे दूंगी। वेल पार्टी तो एंड हो गई, अब घर जाने का टाइम है। वेल हम देखते हैं कि चीची अपनी कार ही लेकर आ गया है और वो सभी के सामने नानियों से कहता है चलो मेरे साथ। नानिया उसे देखकर चुपने लग जाती है। कहती है कि इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही दारू पी लिया, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, ये क्या नौटंकी कर रहा है साला। अब चीशी उसे मैसेज करके कहता है कि आती हो या मैं सभी को बता दूं। मन ही मन में वो सोचती है कि ये कमीना नहीं सुधरने वाला, आखिर मुझे जाना ही होगा। बेचारी ना चाहते हुए भी कार में बैठती है। लेकिन एक और मुसीबत, चीशू की माँ को नानियों के बारे में पता चल जाता है और अब वो ऑफिस में उससे मिलने के लिए आई है। मॉम उसे ऊपर नीचे देख रही होती है। वो उसे घूर घूर कर ही मारना चाहती थी। मॉम उससे सवाल करती हैं कि क्या तुम दोनों साथ में रहते हो, तो फिर वो कहती हैं कि ओह अच्छा, तो तुम ये जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ। और वो बताती हैं कि मैं उसकी मॉम हूँ जो तुम्हारा बॉस है। अब नानियो उसे आंटी जी कहती है, लेकिन वो कहती है नहीं नहीं बेटा, मुझे तो मम्मी जी बोलो। वो कहती है कि नानियो मुझे ये पता चला है कि मेरे बेटे को किसी से प्यार हो गया है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। वो कहती है कि आंटी जी ऐसी बात नहीं है, हम किसी प्रॉब्लम की वजह से साथ में रह रहे हैं और हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार व्यार नहीं करते। वो कहती हैं कि अरे चलो शर्माओ मत, मुझे तो सब पता है, मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। वेल तभी इनका बेटा आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि इसे ऐसे मत डराइए। इसके बाद तीनों लोग साथ में लंच करने के लिए बैठते हैं। मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन नानी तो बेचारा नर्वस फील करती है और बहुत ही कंफ्यूज होती है। मॉम तो अपना मुंह ही नहीं बंद करती, अगर इनका बस चले तो वो अभी के अभी चटमंगनी पटविया करवा दे। वेल अब वो चीशू को इशारा करके कहती है कि मेरा खाना हजम हो गया। वेल इससे पहले कोई और गड़बड़ हो जाए वो अपनी मॉम को यहाँ से ले जाता है, लेकिन उनका मुंह बंद होने का नाम ही नहीं लेता। बाद में चीशी नानी से कहता है कि सॉरी मेरी मॉम थोड़ी अजीब है। वो कहती है अरे अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अब वो बताता है कि वो क्या है ना कि मॉम मेरी शादी कराने के पीछे पड़ गई है। जब मैं घर पर रहा करता था तब वो पता नहीं कहां से 3-4 लड़कियां उठा कर ले आया करती थी और शादी के लिए हमेशा फोर्स किया करती थी, लेकिन मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हाँ अगर अच्छी लड़की मिल जाए मैं उससे शादी कर लूंगा। अब वो कहती है कि तुम्हारी जिंदगी तो मुझसे भी ज्यादा बर्बाद है, मुझे तो तुम पर रहम आ रहा है। मॉम तो चीशी का पीछा ही नहीं छोड़ती। अब वो कहता है कि प्लीज आप मुझे कुछ टाइम दे ताकि मुझे किसी से प्यार हो जाए। अब वो कहती है कि छोड़ो प्यार व्यार को, आज मैं तुम्हें उस लड़की से मिलाऊंगी जिसे तुम जानते हो। अब वो शाह को फोन करके उसे अपने घर बुलाती है। अब वो शाम को भागे भागे घर आती है, लेकिन वो तो गेम खेलने में मसरूफ होता है। अब मॉम शाह से कहती है कि मेरा बेटा बिजनेसमैन है तभी इतना बिजी रहा करता है। अब वो उससे कहती है कि क्या कर रहा है, चल इधर आ। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं अभी PUBG खेल रहा हूँ। वो कहती है कि मॉम रहने दीजिए, उन्हें मत परेशान करिए। वो कहती है कि देखो जरा तुम कितनी अच्छी हो। ये सब सुनने के बाद वो कहता है कि कॉल आ रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन मॉम उसे रोकती है और जबरदस्ती वहीं बैठाती है। लेकिन चीशी तो बोर हो रहा होता है। अब वो नानियों को मैसेज करके उससे बातें करने में लग जाता है। डिनर तो किसी और के साथ, लेकिन बातें किसी और के साथ। बेचारा कुछ तो करना चाहता है ताकि इस बंदी से इसका पीछा छूटे। अब नानियों उसे एडवाइस देती है और उसे फोन करके कहती है कि मिस्टर खान का बेटा मैट्रिक में पास हो गया है, तो तुम जाकर उसे कांग्रेट्स बोलो, इससे बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होगा। ऐसा सुनकर तो उसे बहाना मिल जाता है और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन शाह भी हार मानने वालों में से नहीं है। अब वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करती है और वो सीधा पहुँच जाती है उसी अपार्टमेंट में जहाँ नानियों और चीशी रहा करते हैं और वो अपना घर भी उन्हीं के सामने ले लेती है। नानियों को कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या क्या होने वाला है और ये बेचारी तो ये भी नहीं जानती कि ये बंदी कौन है। वेल अब हमारा हीरो आता है और शाह उससे पूछती है कि क्या तुम भी यहीं पर रहा करते हो। वाओ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब यहाँ रहने में बहुत ही मजा आएगा। वो कहता है कि हाँ मैं इसी के साथ रहता हूँ। नानियों समझ जाती है कि ये कौन है। वो उससे कहता है कि स्वीट हार्ट आओ अंदर चलते हैं। शाओ उससे कहती है रुको रुको प्लीज मुझे भी अपना घर दिखाओ ना, अगर मुझे घर नहीं दिखाओगे तो वरना तुम्हारी मॉम नाराज हो जाएंगी। वो कहता है कि अरे मैं इसकी बक नहीं सुन सकता, मैं बहुत थक चुका हूँ और अब मैं आराम करने जा रहा हूँ। अब शाओ नानियों से कहती है कि मैं उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं, वो मुझे काफी पसंद करता है। ऐसा सुनकर नानियों हंस पड़ती है। वो कहती है कि तुम मेरा दिमाग
दिमाग क्यों खा रही हो, जाओ और जाकर अपने फियांसी के साथ टाइम बिताओ, तुम दोनों तो जल्दी शादी करने वाले हो ना। शाओ शाओ तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। वो ऑफिस में भी पहुंच गई है। जब नान्यो ये बातें शी को बताती है तो वो तो बेचारा अलग ही परेशान हो जाता है और अब वो उसे कहता है कि चलो ये सब छोड़ो, तुम यहाँ आओ, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। वो कहती है कि मुझे कुर्बानी का बकरा नहीं बनना है। दरअसल शी को नान्यो की हेल्प चाहिए वरना शाओ शाओ उसकी जिंदगी में फिट हो जाएगी, जिसके बाद बेचारी की जिंदगी झंड झंडू हो जाएगी। पहले तो नान्यो उसे मना कर देती है, लेकिन जब वो उसे कहता है कि मेरी हेल्प करो, इसके बदले मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, और ऐसा ऑफर सुनकर तो वो मना नहीं कर पाती और वो मान जाती है। शाओ शाओ उसकी तरफ आ रही है, लेकिन उसने भी मुकम्मल बंदोबस्त कर रखा है। वो तो तैयार बैठा हुआ है, बस उस बंदी की आने की देरी है। जैसे ही वो ऑफिस में आती है तो बेचारी को जोरदार झटका लगता है। शीशी नानियों को तो खाना ऐसे खिला रहा होता है जैसे ये दोनों पुराने कोई कपल हैं। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पतली हो, खाओ और मोटी हो जाओ, मुझे मोटी लड़कियां बहुत पसंद हैं। शाओ शाओ कहती है कि सुनो, हमारी तो एंगेजमेंट होने वाली है ना, लेकिन तुम तो यहाँ पर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। वो कहता है कौन सी एंगेजमेंट, जरा शर्म करो कुछ बोलने से पहले। मेरी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसा बोलने का गुनाह मत करो वरना वो तुम्हारा मुंह नोच लेगी। नानियो उससे चिपकने लगती है ताकि उसे फील हो कि दोनों लवर्स हैं। वो कहता है कि चलो डार्लिंग हम एंगेजमेंट करते हैं, लेकिन शाओ शाओ कहती है कि कुछ भी कर लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम खुद घुटनों पे चलकर मेरे पास आओगे। और ऐसा बोलकर वो दफा हो जाती है। उसके जाने के बाद नानियो कहती है कि चलो चलो अब थोड़ा दूर चलो, बहुत चिपकना हो गया। अब शाम को नानियो कहती है कि तेल गया तुम्हारा पैसा, अब ये नाटक वाटक मुझसे नहीं होने वाला। कहता है कि लेकिन अब तो तुम फंस चुकी हो, तुम्हें तो नाटक कंटिन्यू रखना पड़ेगा और हाँ थोड़ा अच्छे से एक्टिंग करो वरना तुम पकड़ी जाओगी। अब वो कहता है कि जाओ तुम्हारी दुश्मन आ गई है। बाजू में घर लेने का फायदा। वो डोर पर खड़ी हुई होती है लेकिन वो उसे अंदर ही नहीं आने देती। वो कहती है कि चीशी जरा मेरी बात सुनना। वो क्या है ना कि मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है, रिपेयर करने में प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वो कहता है कि मैं कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना हूँ, तुम जाओ रिपेयर कराने वाले के पास और यहाँ बार बार आकर हमें डिस्टर्ब मत करो। हम नानियो चिल्ला कर कहती है कॉकरोच, यहाँ बड़ा सा कॉकरोच है। वो भागो भागो चिल्लाती है, जिसके बाद वो बंदी यहाँ से भाग जाती है। अब वो उससे कहता है कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हो, मैं तो तुम्हारी एक्टिंग स्किल से बहुत खुश हुआ। अब वो उसे आज रात में साथ में डिनर करने के लिए कहता है। वो कहती है कि यहीं पर ठीक है, अगर हम बाहर गए तो वो फिर से हमारे पीछे आ जाएगी। वेल नेक्स्ट टाइम। तो वो बेशरम लंच लेकर ऑफिस में आ जाती है और हान्यू से कहती है कि सुंदर की मैं तो उसे अपना बना के रहूंगी, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, स्टेटस इम्पोर्टेंट होता है और मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगी। और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। ऐसी बातें सुनकर नान्यू दुखी हो जाती है। मन ही मन में वो सोचती है कि सच ही तो बोल रही है, कहाँ मैं और कहाँ चीशी, दोनों की ही दुनिया अलग है। उसी दिन शोशन नान्यू से कहती है कि शाओ शाओ मेरी पुरानी फ्रेंड है, अब वो उसकी फियांसे बन गई है, इसलिए अब तुम्हारा कोई चांस नहीं, बेहतर होगा कि तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ। वो कहती है कि मैं क्यों घर छोड़कर जाऊं, तुम गलत सोच रही हो, वो तो सिर्फ मेरा बॉस है। चीशी भी एक तरफ ही सारी बातें सुन रहा होता है। अब वो नानियो के पास आकर उसे कहता है कि अगर कोई तुम्हें तंग करे तो तुम सिर्फ मुझे बताओ। नानियो उसे कोई जवाब नहीं देती, कंफ्यूज होती है क्योंकि सभी लोग ये समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच कुछ है, लेकिन ये सच नहीं। अब वो वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि चीशी ने अपनी मॉम से फोन पर बात करते टाइम उनसे कहा था कि अगर मॉम अब चाहती है कि मैं शाओ शाओ से शादी करूं, लेकिन पहले मुझे काम करने दे, दिन भर डिस्टर्ब ना करें। ये सारी बातें नानियो ने भी सुन ली थी। बाद में वो सोचती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा मैं उसकी रियल गर्लफ्रेंड हूँ। वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है लेकिन बार बार खुद से कहती है कि मुझे क्यों दुख हो रहा है, हमारे बीच तो कुछ भी नहीं था। प्रेजेंट में उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस मैंने एक बात नोट करी है कि जब से आपकी एंगेजमेंट वाली न्यूज बाहर आई है तभी से मैं नानियो को बहुत ही दुखी देख रहा हूँ, यहाँ तक कि उसका काम में भी दिल नहीं लग रहा। ऐसा सुनकर वो भड़क जाता है और सीधा जाकर शाओ शाओ के पास बोलता है कि तुम कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हो, यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ और फिर कभी यहाँ कदम मत रखना। वो सभी से कहता है कि सिर्फ नानियो ही मेरी गर्लफ्रेंड है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अरे वो चीशू को कंपनी से फायर कर देता है क्योंकि शाओ शाओ के कहने पर वो नानियो को बर्बाद कर रही थी, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कह रही थी सभी से। शाओ शाओ सफाई देने लगती है लेकिन वो उससे कहता है कि प्लीज नानियो को हर्ट मत करो वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूंगा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। उसकी ये कोशिश भी नाकामयाब हुई। नानियो उसके पास आती है लेकिन वो उससे कहता है कि हमारी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई, ये फेक न्यूज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शोशिन ने फैलाई है और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। अब वो कहती है कि शाओ शाओ तो तुम्हें रोज लंच देने आती है और तुम बड़े मजे से खाया करते हो। कहता है कि सुनो, अब मैं वो खाया नहीं करता था, वो मैं डस्टबिन में फेंक दिया करता था। अब वो ये भी कहता है कि मुझे बताओ जो तुम्हें बुली करते हैं तुम उनके बारे में क्यों नहीं कुछ कह। नानी कहती है कि ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है जो मैं तुमसे कहूँ। ऐसा सुनकर तो बेचारी का दिल ही टूट जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो बेचारी की फीलिंग्स नहीं समझ पा रही होती है। नानी सोचती है कि इतनी देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। बहुत देर तक वो उसका
इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। सुबह भी हो जाती है और वो अभी तक नहीं आता है। बेचारी सोच रही होती है कि वो आखिर क्यों नहीं आया। ऑफिस पहुंचकर वो चीसी से कहती है कि तुम कल रात क्यों नहीं आए, तुम कहाँ चले गए थे। वो कहता है कि मैं यहीं ऑफिस में था। वो कहती है कि क्या तुम सारी रात ऑफिस में थे। वो कहती है कि ओहो, मैं तो कुछ और ही समझने लग गई थी, मुझे तो लगा कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। नानियो उसके लिए चिकन पैटीज लाई होती है। जब वो उसे देती है तो वो उससे कहता है कि इसे वापस ले जाओ, मुझे ये पसंद नहीं। ऐसा सुनकर वो दुखी हो जाती है और जाते हुए सोचती है कि कितना बेकार अकड़ू पर्सन है, इतने प्यार से लेकर आई थी फिर भी नहीं खाया। नानियो को समझ नहीं आता कि आखिर चीशू किस बात से नाराज है, वो उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। रात को सभी फ्रेंड्स जमा होते हैं, लेकिन एक तरफ यहाँ पर पी कर वो अपना होश खोती है। ऑफिस कलीग्स उससे कहते हैं कि नानियो इतना मत पियो। वो पी कर कहने लगती है कि वो अपने आप को समझता क्या है, वो अभी मुझे नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं तो उसका कोरमा बना डालूंगी। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो बेचारे की अकल ठिकाने आ जाती है और अब कहने लगती है कि ओ नो, मैंने फिर से गलती कर दी, अब मैं गई काम से। चीशी अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम लोग पार्टी कंटिन्यू करो, मैं इस जिंदा लाश को ठिकाने लगा कर आता हूँ। वो इससे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ बहुत गलत करने वाले हो, प्लीज मुझे जाने दो, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। लेकिन वो उसे ध्यान से देखती है, फिर कहती है ओहो, ये तो तुम हो चीशी। अब वो फिर से कहती है कि चीशी प्लीज मुझे जाने दो। कहते है कि अरे बस भी करो, अब होश में भी आ जाओ। वो कहता है कि सुनो नानियो, मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे सॉरी कह दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि सॉरी मेरे प्यारे बॉस, लेकिन हटो जल्दी से क्योंकि मुझे उल्टी आ रही है। अब कहती है कि ओहो, तुम्हें मजाक भी समझ में नहीं आता, देखो देखो अपनी शक्ल, तुम कितनी बुरी तरह से डर गए। अब वो उसे जबरदस्ती कार में बैठा कर ले जाने लगता है। वह जिस बात का डर था वही हो गया, नानियों ने उसके ऊपर उल्टी कर दी। बेचारे के कपड़े खराब हो जाते हैं। अब वो बेहोश आत्मा को उठाकर घर ले जाता है। घर पहुंचकर वो उसके ऊपर गुस्सा करती, कहती है कि तुम मुझे पार्टी एंजॉय क्यों नहीं करने दिए, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। वेल, जो पर्सन होश में ना हो उसकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो नींद से उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके कपड़े तो चेंज हैं, मतलब कि ये उस बंदे का काम है। अब ये बेचारी मनी मन में उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि कितना बेशर्म इंसान है, किसी लड़की के कपड़े इस तरह से कोई कैसे चेंज कर सकता है। अब वो उससे कहती है कि चलो बताओ, क्या ये तुम्हारा काम है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरे साथ ऐसा करने से पहले। वो कहती है कि फटाफट से सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अब वो कहता है कि फर्क ही क्या पड़ता है, जो होना था वो तो हो गया, कल रात तुम फुल टल्ली थी, इसी वजह से तुमने उल्टी करके कपड़े खराब कर लिए, और उसका हिसाब कौन देगा। वो कहती है कि अरे जाने दो, उस बात को छोड़ो भी, मैं भी भूल जाती हूँ, तुम भी भूल जाओ। वेल, इसके बाद हम देखते हैं कि नानियो पूरी कोशिश करती है चीशू का मूड ठीक करने का। वो कोशिश कर रही होती है कि वो सब भूल जाए, लेकिन ये तो जिद पर ही अड़ा होता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी कार वॉश करनी होगी और यही तुम्हारी सजा है। मनी मन में वो कहती है कि कितना जालिम इंसान है, थोड़ा भी नहीं सोचता कि एटलीस्ट मैं इसकी फेक गर्लफ्रेंड हूँ। अब वो कहता है कि ओके, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो चलो बताओ कि कल रात तुम्हें किस बात का दुख था जो तुमने इतना ज्यादा ड्रिंक किया। लेकिन अब वो कहती है कि इसका जवाब देने से बेहतर है कि मैं कार ही वॉश कर लूँ। साइड में बैठकर वो सोच रही होती है कि उसने ऐसा सवाल क्यों किया, आखिर उसका मतलब क्या है। वो कहती है कि ओहो, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। तभी भाई साहब आता है और वो नानियों से कहता है कि तुमने कार की सफाई कैसे करी, कार से अभी भी स्मेल आ रही है, जाओ और उसे अच्छे से साफ करो। उसे जलील करके वो बड़ा प्राउड फील करता है। अब वो आकर उससे कहती कि साइको वाइको तो नहीं हो गए हो ना, या फिर तुम दिमाग से एकदम पैदल इंसान हो, कार तो एकदम साफ है, कोई स्मेल नहीं आ रही, फिर तुम्हें किस चीज की बदबू आ रही है। लेकिन फिर वो उसे कहती है कि अरे जाने दीजिए, अब थोड़ा साइड हो जाइए, मैं इसे साफ कर दे रही हूँ। वो कहती है कि मेरा काम हो गया, अब मैं जाती हूँ। वो कहता है कि सुनो मेरी बात सुनो, माँ मेरे पीछे पड़ी है, उन्हें झूठ बोलना होगा। उसकी पूरी बात सुनकर नानियो कहती है कि तुम तो बड़े ही अच्छे एक्टर हो, झूठ सपाट बोलने में बड़ी माहिर हो तुम्हारी मॉम भी नहीं जानती कि हमारा रिलेशनशिप फेक है। एक तरफ शोशैंग इन दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। अब वो इस वीडियो क्लिप को वायरल कर देती है। प्रोफेसर नानियो को इस बारे में बताता है। वीडियो देखने के बाद वो दुखी होती है। जब ये बात चीशी को पता चलती है तो वो फौरन नानियो के पास आता है और उसे कहता है कि रो मत, मैं आ गया हूँ। वो नानियो का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और घर पहुँचकर उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने ही ये सब करने को कहा था, परेशान मत हो, मैं मॉम को एक्सप्लेन करूंगा। तभी मॉम की कॉल आ जाती है। वो बहुत ही गुस्सा है और वो ऑफिस आ रही है। कहता है कि अभी मुझे जाना होगा, अगर मॉम से नहीं मिला तो वो हमें फिर से परेशान करने लगेंगी, तुम मेरा वेट करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। अब नानियो और भी ज्यादा
परेशान होती है और काफी सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो चीशी की लाइफ से दूर चली जाएगी, फिर कभी उसे नहीं मिलेगी। के जाने के बाद वो नानियो से मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम उसकी फेक गर्लफ्रेंड हो। वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। दूसरी तरफ चीशी अपनी मॉम को समझाते हुए कहता है कि मॉम, शाओ शाओ मेरी टाइप की बिल्कुल नहीं है, आप भूल जाइए कि मैं उससे शादी करूंगा। और वो कहता है कि अभी मुझे जाना होगा, नानियो मेरा वेट कर रही होगी। मॉम उसकी फीलिंग्स को समझ गई है और उन्हें इस बात की खुशी है कि फाइनली उनके बेटे को प्यार हो गया। लड़की कोई भी हो, उन्हें तो बस बहू चाहिए। वेल, सासू माँ तो काफी अच्छी लगी, इनकी हरकतों ने तो मेरे दिल छू लिया। वेल, अब एक तरफ ये ऐसे एडवाइस देता है कि तुम 2-3 दिन तक कंपनी मत आओ, बाहर लोगों की बातें सुनकर तुम्हें दुख होगा। नानी सोचती है कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मैं भला कैसे तुम्हें लाइक कर सकती हूँ। जब चीशी नानियों के पास आ रहा होता है कि तभी शाओ शाओ उसके रास्ते में आ जाती है और उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगती है। लेकिन वो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जब वो घर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे एक नोट मिलता है और ये नानियों ने लिखा है, चीशी मैं यहाँ से जा रही हूँ, थैंक्स, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। ऐसा पढ़कर वो काफी सैड होता है। वेल, जिस बात का उसे डर था वही हुआ। नानियों के जाने के बाद चीशी काफी बदल गया है। वो अपने एम्प्लॉयज पर बिना वजह गुस्सा किया करता है। उसकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। असिस्टेंट नानियों को मैसेज करके कहता है कि प्लीज कॉल रिसीव करो। जब वो कॉल उठाती है तो वो उसे बताता है कि बॉस को पता नहीं क्या हो गया है, वो हर बात पर गुस्सा होते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी, प्लीज तुम वापस आ जाओ और हम सबको आकर बचाओ। लेकिन वो कहती है कि मैं अपने होम टाउन में हूँ, मैं नहीं आ सकती। और तभी चीशी आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे पता है कि तुम किससे बात कर रहे थे, मुझे उसकी लोकेशन मैसेज करो, मैं उसके पास जा रहा हूँ। फिर क्या वो कार में बैठकर उसकी तरफ निकल पड़ता है। इस बंदे को रियलाइज हो गया है कि इस बंदे को प्यार हो गया है। दूसरी तरफ नानियों का भी बुरा हाल है। अब हम देखते हैं कि चीशी एक जगह खड़ा है और नानियों उसके बगल से गुजरती है। जब वो आगे जा रही होती है तो चीशी उससे कहता है कि रुको नानियों। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। चीशी उससे कहता है कि मैं फिर कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब फाइनली दोनों का पैचअप हो गया है। दोनों लोग डेट पर आए होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि पहले आप बोलिए, और वो कहता है कि नहीं पहले तुम बोलो। नानी कहती है कि बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए। वो कहता है कि तुम मुझे बताए बगैर वहाँ से क्यों चली आई, तुमने एटलीस्ट मुझे गुड बाय तो कहना था। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा हम कभी नहीं मिल पाएंगे। वो कहता है कि नानियों सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन तभी नानियों की भाई की कॉल आ जाती है। सारा कबाब में हड्डी गईगा। चीशी अपने दिल की बात नहीं बता पाता। अब नानियों कहती है कि मुझे घर जाना होगा। वो कहता है ठीक है साथ चलते हैं। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे चाय नहीं पिलाओगी। तो वो कहती है कि नहीं, यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है। कहता है ओके, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सच बताना, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। ऐसा सुनकर नानियों शर्माते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये सुनकर तो उसे हंसी आने लग जाती है। अब नानियों अपने घर चली जाती है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि चीशी उससे प्यार करता है। अब चीशी उसके घर आता है। अब इन दोनों की लव स्टोरी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और दिन पर दिन प्यार भी बढ़ता जा रहा है। फाइनली उसे याद आता है कि उसकी एक कंपनी भी है और उसे वो भी संभालनी है। फिर वो कंपनी चला जाता है और दोनों लोग एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। लेकिन दोनों के पास मोबाइल है। सारी रात जाकर ये लोग टाइपिंग करते रहते हैं। नेक्स्ट डे नानियों को चीशी की मॉम कॉल करती है और अब वो फिर से कहती है कि बेटा क्या तुम मेरे बेटे को लाइक करती हो। अब वो कहती है कि हाँ आंटी मैं लाइक करती हूँ। और वेल मॉम भी मान जाती है और अब नानियों भी बहुत खुश है। एक दिन असिस्टेंट नानियों को फोन करके कहता है कि जल्दी से आओ, चीशी के साथ बहुत बुरा हुआ है। वो पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। ऐसी बात सुनकर तो बेचारी की जान निकल जाती है और वो फौरन वहाँ से उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। बेचारी रो रही होती है कि कहीं चीशी को कुछ हो तो नहीं गया। 6 घंटे सफर करने के बाद वो पहुँचती है उसके घर और यहाँ हम देखते हैं कि भाई साहब तो डोरेमोन बने फिर रहे हैं। वेल, सरप्राइज देने का तरीका थोड़ा धाकड़ था। इस तरह से ये इसे प्रपोज करता है और यही पर होती है इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।